अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना का जिक्र कर हमला किया, जब कांग्रेस ने अपने ही लोगों पर एयरफोर्स से हमला करवा दिया था। सुनिए। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उस घटना का जिक्र बहुत कम हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपको 5 मार्च 1966 की उस घटना के बारे में सारी जानकारी बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 5 मार्च 1966 को जिन विमानों ने सब कुछ तबाह किया था वो किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। हमला राजधानी आइजवाल और उसके आसपास के इलाकों पर किया जा रहा था। हवाई हमला एक दिन नहीं बल्कि करीब एक हफ्ते भर के लिए मिजोरम में किया गया था। 6 मार्च 1966 के हमले में राजधानी आइजवाल के 4 इलाके रिपब्लिक वेंग, हेमचिंग वेंग, द्वारपुई वेंग और छिनगा वेंग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। 13 मार्च तक हमले रुक गए थे। सेना ने कब्जा कर लिया था। विद्रोही या तो मारे गए या भागकर म्यांमार चले गए। इस हमले में बहुत बर्बादी हुई थी। ये सवाल उठाया गया था कि वायुसेना ने अपने ही लोगों पर निशाना क्यों साधा। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। संसद में सवाल उठे, इंदिरा गांधी को घेरा गया। इसके बाद एक जांच कमेटी बनी जिसे मिजोरम के हालात पर रिपोर्ट देने को कहा गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भारत सरकार को सेना बुलानी पड़ी थी, और वो भी वायुसेना। आज इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साल 1966 में मिजोरम असम का ही एक हिस्सा था। उस दौरान इलाके में अकाल पड़ा हुआ था। मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने असम सरकार से फंड की मांग की थी, लेकिन कुछ कारणों से फंड पूरा नहीं दिया जा सका था। इसके बाद विद्रोह शुरू हो गया और मिजो नेशनल फ्रंट बनाई गई। मिजो नेशनल फ्रंट का मकसद मिजोरम से भारतीय सेना को खदेड़ना था। उग्रवादियों की मदद से मिजो नेशनल फ्रंट ने 1 मार्च 1966 को असम राइफल के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और भारतीय झंडे को अपने झंडे से बदलते हुए आजादी की घोषणा कर दी। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने तुरंत बैठक बुलाई। इसमें सेना, असम पुलिस और राज्य सरकार के प्रतिनिधि मौजूद थे। मंथन 4 घंटों तक चला। फैसला लिया गया कि सेना असम राइफल्स के मुख्यालय से कब्जा छुड़वाएगी, यानी जमीन पर ऑपरेशन किया जाएगा। सेना एक्शन में थी, लेकिन अंदाजा लगाइए कि 48 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी सेना इलाके पर पकड़ नहीं बना पाई। इसकी वजह थी जंगली इलाका। विद्रोही छापामार युद्ध कर रहे थे। वक्त हाथ से निकल रहा था। सेना को कहीं ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। तब दिल्ली में एक बार फिर बैठक बुलाई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हालात से अवगत कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने बताया कि विद्रोही के कब्जे वाले इलाके को जीता तो जा सकता है, लेकिन इसमें वक्त लग जाएगा। सरकार के हाथ से वक्त फिसल रहा था। जमीन पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। वायुसेना का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया। इंदिरा गांधी पहले तो अपने ही लोगों पर हमला करने से हिचकी, लेकिन फिर सेना के हालात समझने पर तैयार हो गई। इसके बाद 5 मार्च 1966 को आसमान से 2 तरह के विमान मिजोरम के आसमान में घूम रहे थे। स्थानीय लोगों की भाषा में कहें तो एक अच्छे वाले और दूसरे गुस्से वाले एयरक्राफ्ट। वायुसेना के गुस्से वाले एयरक्राफ्ट भीषण बमबारी कर रहे थे। 5 दिन तक ये हमला चलता रहा। विद्रोही मिटा दिए गए। लोगों ने जान बचाने के लिए जंगलों का सहारा लिया। एक तरफ वायुसेना विद्रोहियों को कुचल रही थी, वहीं दूसरी तरफ थल सेना जमीन को वापस अपने कब्जे में ले रही थी। वहीं जिस वक्त गुस्से वाले विमान बम गिरा रहे थे तो अच्छे वाले विमान खाने पीने के सामानों को गिरा रहे थे। भारी मात्रा में आटा चावल की बोरियां गिराई जा रही थी। बच्चों के लिए दूध के पैकेट गिराए जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने इन्हीं विमानों को अच्छे वाले विमान का नाम दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इंदिरा गांधी ने अपने ही लोगों पर बम गिराने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आलोचना झेलनी पड़ी थी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि अगर फैसला ना लिया जाता तो मिजोरम के हालात कश्मीर से भी बदतर होते।
सीमावर्ती इलाका होने की वजह से खतरा कई ज्यादा बड़ा था। म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान मौके के इंतजार में बैठे थे। अब इंदिरा गांधी का फैसला गलत था या सही, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।